प्रार्थना के विषय में हमारी सोच में थोड़ी विकृति और यहां तक कि भ्रम भी है और यह अजीब है। मैं आपको कुछ बताऊंगा जिसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम क्योंकि आपने प्रार्थना की वाली इस श्रृंखला के छठे संदेश पर आते हैं। ये भ्रम या ये विकृति ये है कि हम ये सोचते हैं मुझे क्या कीमत देनी है प्रार्थना कर पाने के लिए, जबकि वास्तव में हमें यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर को क्या कीमत चुकानी पड़ी ताकि आप प्रार्थना कर सकें। क्योंकि जब मैं प्रार्थना के विषय के संदेश पर आता हूं तो आप सोचते हैं ये 1 घंटा या 30 मिनट बोलता रहेगा। वो चाहता है हम उसकी टीम में शामिल हों, वो मांगता है कि आप समझे। मैं बस शुक्रवार जो ये मुझे भी चुभी है ये बात कि परमेश्वर को कीमत चुकानी पड़ी ताकि आप प्रार्थना कर सकें। मित्रों, मेरी बात सुनिए। आपके लिए प्रार्थना करने हेतु स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए यीशु को मरना पड़ा। क्या आप समझ रहे हैं? प्रार्थना करने का अवसर जो आपको मिला जब क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई। सुनिए, इब्रानियों 10 का संक्षिप्त संस्करण का अनुवाद क्या कहता है वो लेखक के अनुसार। जरा सुनिए इसे। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव। यहां वहां ध्यान मत दीजिए, ये बात सुनिए। वचन 20, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ये पुरानी वाचा है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और ये एक बढ़िया जगह होगी ये कहने को हालेलुया। इसे फिर से देखते हैं। उसकी देह को चीर दिया गया ताकि हमें परमेश्वर तक पहुंचने का एक नया और आसान मार्ग मिल जाए। मित्रों, ये अद्भुत है। इसके लिए मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ी। कृपया ध्यान दें, परमेश्वर को क्या कीमत चुकानी पड़ी ताकि हम प्रार्थना कर सकें। हमें आराधना करनी है, हमें अपने घुटनों पर आना है, हमें उसकी स्तुति करते हुए कहना है, धन्यवाद परमेश्वर कि मैं निर्भीकता पूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता हूं। ये मेरे लिए, मैंने ये वचन जब पढ़ा तो मेरे हाथ ऊपर उठ गए। मैंने कहा, धन्यवाद परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का ये अवसर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये अवसर दिया तुमने। हम प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि यीशु क्रूस पर मरे। हम उसकी बलि के बदले प्रार्थना कर सकते हैं। मुद्दा ये नहीं कि मैंने क्या कीमत चुकाई, पर जो कीमत परमेश्वर ने चुकाई वो मुझे क्रूस पर यीशु मसीह द्वारा दी गई आशीष को याद दिलाती है। इसने हमारे लिए द्वार खोल दिए और मैं वो महान भजन गा रहा था। पता नहीं आप इस भजन को जानते हैं या नहीं। वो कहता है कि उस क्रूस के तले जिस पर मेरा उद्धार करता मारा गया, जिसके तले पापों से शुद्ध होने के लिए मैं रो दिया, वहां मेरे हृदय पर लहू लगाया गया। और मैंने अपने हाथों को उठाकर कहा, उसके नाम की महिमा हो। कितनों को ये भजन आता है? उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो। वहां मेरे हृदय पर लहू लगाया गया, उसके नाम की महिमा हो। ये इस प्रकार से है, बहुमूल्य झरनों में से जो पाप से बचाता है, उसमें उतर कर मैं कितना खुश हूँ। ये देखिए, वहाँ यीशु मुझे बचाता है और शुद्ध करता है। उसके नाम की महिमा हो, महिमा हो। अब आप इस गाने को जान गए हैं, चलिए गाइए मेरे साथ। चलिए, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो। वहां मेरे हृदय पर लहू लगाया गया,
उसके नाम की महिमा हो। इस झरने के पास आओ जो कितना समृद्ध और मधुर है। गाते रहो। इस झरने के पास आओ जो कितना समृद्ध और मधुर है। अपनी लाचार आत्मा को अपने उद्धारकर्ता के चरणों में डाल दो। चलो गाओ चर्च, गाइए। हमें ऑनलाइन पर आपको सुनना है। गाइए महिमा चर्च, गाते रहो। वहां मेरे हृदय पर उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की सुनवाई के लिए क्रूस द्वार खोल देता है। मसीह की मृत्यु मेरा मार्ग है। यीशु मसीह की मैं पिता तक जा सकता हूं पुत्र के द्वारा। ये वो वचन है। कभी कभी मैं पूरा वचन भूल जाता हूं। आप वचन को जानते हैं और वो वचन कुछ इस तरह से है। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आगे का आप पूरा कीजिए। कौन से वो दो शब्द हैं? बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं स्पष्ट हो जाता हूं, कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं जाएगा। मित्रों, मुझे पता है ये उतना विश्वव्यापी नहीं है, पर बाइबल पर आधारित है। आप पिता परमेश्वर तक नहीं जा पाएंगे जब तक यीशु आपको वहां नहीं ले जाता। ओ, मुझे पता है आप में से कुछ नाराज हो जाएंगे, पर सुनिए, हम संदेश क्रमांक 6 पर हैं और मैं अभी तक कुछ खास नहीं कह पाया, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर तक जाने का ये एकमात्र मार्ग है। ये किसी याजक, मस्जिद या प्रार्थनालय द्वारा नहीं है। ये टाइम स्क्वायर चर्च द्वारा नहीं है, या किसी ऐसी जगह द्वारा। आप कह सकते हैं मैं एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन। अब मैं स्वयं को प्यूटोरिकन कह सकता हूं। अब से आप बस ये कहेंगे, मैं यीशु को जानता हूं और यीशु मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएगा। हालेलुया। गृह युद्ध के अंत में एक हताश कॉन्फेडरेट सैनिक व्हाइट हाउस के बाहर मैदान में बैठा हुआ था, और उन दिनों लोग व्हाइट हाउस के बाहर इंतजार कर सकते थे ताकि राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकें। आज तो ये भूल ही जाओ। एक छोटा सा लड़का उस हताश सैनिक के पास आकर उससे पूछने लगा वो इतना उदास क्यों है, और उसने बताया कि राष्ट्रपति लिंकन से मिलने में वो असफल रहा है कई प्रयासों के बाद भी, और वो राष्ट्रपति को बताना चाहता है कि अवैध रीति से उसका खेत फेडरल सैनिकों द्वारा छीन लिया गया है। और जब भी वो व्हाइट हाउस में जाने का प्रयास करता तो द्वार पर खड़े रक्षक अपनी तलवार लगी बंदूकों से उसको रोककर भगा देते थे, और वो वहां बैठा हुआ था। तब उस लड़के ने सैनिकों को इशारा किया, वो उसके पीछे चले, और जब वो प्रवेश द्वार पर आए तो यकायक हैरान होते हुए रक्षक सचेत हो गए, पीछे हटे, और यकायक उनकी बंदूकें नीचे हो गई और लड़का आगे बढ़ गया। उनकी बंदूकें साइड में हो गई और वो बच्चा वहां से आगे निकल गया। न केवल रक्षकों से आगे, पर सीधे लाइब्रेरी में पहुंचा जहां राष्ट्रपति आराम कर रहे थे, और उस सैनिक को अपने पिता से मिलवाया। सैनिक बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। वो समझ नहीं पाया वो लड़का टैड लिंकन है, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति का बेटा। वो सैनिक राष्ट्रपति के बेटे के कारण वहां तक पहुंच पाया। उसे वहां ले गया प्रेसिडेंट का बेटा। मैं इसे इस प्रकार से कहूंगा, उस सैनिक के पास इस पृथ्वी के सबसे प्रभावी व्यक्ति से मिलने का कोई अवसर था जब तक उसका बेटा उसे वहां तक नहीं ले जाता, उस रक्षित द्वार से। मित्रों, या मैं एक और प्रकार से इसे कहूंगा, आप स्वर्ग में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आप वहां तक परमेश्वर के पुत्र यीशु का हाथ पकड़े बिना नहीं पहुंच सकते। वही आपको बिना रुकावट के आज ही स्वर्ग ले जा सकता है। जी हाँ। ओ, मुझे पता है ये संदेश की शुरुआत हो गई है, पर मैं अभी से उत्तेजित हूं, क्योंकि बिना मसीह के मसीहियत किसी काम की नहीं है। जब तक यीशु नहीं है, धर्म कुछ काम नहीं करता। स्वर्ग बहुत दूर है, अपने बल पर वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए हमें
उनकी सहायता चाहिए अनंत काल में जाने के लिए। बिना सहायता के आप सफल नहीं होंगे। जो आज यीशु को थाम लेगा वो मुक्ति पाएगा। वही जिसने उसका हाथ थामा है। डुबकी लगाइए उस झरझर झरने में ताकि आप परिपूर्ण बन सकें। आप शुद्ध हो जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि आपको क्षमा मिली है और आप यीशु के नाम से सदा स्वर्ग में रह पाएंगे। तो इसी समय रुककर क्यों न देख लें कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है या नहीं हुआ। आपको और कितना चाहिए, क्योंकि आप तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक यीशु आपका हाथ नहीं थामते। अगर आप बालकनी से या पड़ोसी से या सामने से या देश भर या संसार के बाहर से देख रहे हैं, तो ये वो क्षण है जब हम संगीत से इसका अंत करेंगे। आप जानते हैं वो ABC वाली प्रेयर, समापन वाली। मैंने आपको बुद्धू बनाया। मैं आपसे डुबकी लगाने के लिए कह रहा हूं ताकि आज आप पूर्ण हो जाएं। सुनिए, यीशु के बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। सिवा यीशु के आपको क्षमा नहीं मिल सकती। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहूदी हो या मुसलमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैथोलिक हो या प्रेस्बिटेरियन। मैं आपको यह बता रहा हूं, वो आपको स्वतंत्र करने के लिए आया है। हम आप टाइम स्क्वायर चर्च स्वर्ग नहीं जा सकते। हम आपको वहां नहीं ले जा सकते, पर यीशु ले जा सकता है। उसे आपके अंदर आकर आपको बदलना होगा, उसे आपके मन में आना होगा। तो क्यों न यहीं रुककर इतना कहें। आप में से कुछ सोच रहे हैं आप ये संदेश शुरुआत में नहीं दे सकते, ये समापन का। मैं नहीं, पर पवित्र आत्मा ये कर सकता है। तो अगर आज आप यहां पर हैं, इस जगह पर, हम प्रार्थना करेंगे, मसीह मेरे जीवन में आकर मुझे बदल दो। मैं अपने आप स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहा हूं और बेटा बिल्कुल मेरे सामने है। और आज आपको परमेश्वर के पुत्र को थाम लेना है और उसका हाथ पकड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। यीशु के सिवा आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आप यीशु के सिवा स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु के सिवा आपको क्षमा दान भी नहीं मिलेगा। यीशु के सिवा आप प्रार्थना नहीं कर सकते। तो आज ही यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। तो आप अपना सिर ऊपर रखकर आंखें खुली रखिए। इससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप मध्य पूर्व या अफ्रीका से देख रहे हैं या आप लैटिन अमेरिका में हैं या कैलिफोर्निया। फर्क नहीं पड़ता अगर आप कैलिफोर्निया में हैं या मिशिगन या कहीं भी। आज हमें मसीह की जरूरत है। मैं वही प्रार्थना करूंगा जिससे हम यीशु का हाथ थाम सकते हैं। मैं वो प्रार्थना करूंगा जो कहती है मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। मुझे उसकी जरूरत है। मैं मानता हूं मैं एक पापी हूं, पर मैं अंदर से टूट चुका हूं। मैं स्वयं को जोड़ नहीं सकता। मुझे मानना है कि 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने मेरे बदले क्रूस पर उसे भेजा ताकि वो मेरे पाप उठा ले। और आज मैं उस प्रभु का अंगीकार करना चाहता हूं ये कहकर, तू मेरे जीवन का प्रभारी है। तू रविवार के दिन या 2 घंटे के लिए नहीं, हमेशा। और मैं चाहता हूं तू मेरा हाथ थामे यीशु। मैं चाहता हूं तुम मेरे जीवन में आओ और मेरा जीवन बदल दो। और अगर आज आप वहां पर हैं और कहना चाहते हैं पास्टर टिम, जब हम ये प्रार्थना करेंगे मुझे इसका भाग बनना है, मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, मुझे नए सिरे से जन्म लेना है, और जो ये सब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी इस प्रार्थना का हिस्सा बनाओ, मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, तो क्या आप अपना हाथ ऊंचा करेंगे ये कहकर कि आज मुझे प्रार्थना में शामिल कीजिए। यस 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 यस, वहां 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 ऊपर। यस 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 यस, तुम भी, आप सब वहां ऊपर बालकनी में, गैलरी में। क्या हम सब मिलकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? आइए कहते हैं, प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं मानता हूं क्रूस पर तूने मेरा पाप, मेरी लज्जा और मेरा अपराध उठा लिया और इसके बदले मर गया। मेरे बदले तूने नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में स्थान देने, पृथ्वी पर उद्देश्य देने और तेरे पिता के साथ एक संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। ये एक बहुत अहम फैसला है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो अंत में आपको लिंक को हिट करने का मौका मिलेगा लोगों से जुड़ने के लिए। और आप यहां हैं
तो आप कुछ भी कर सकते हो। उस तरफ निकास क्रमांक 7 की ओर जाते हुए, टेक्स्ट करते हुए, या और भी क्या करना है आपको बताया जाएगा। चलिए फिर से संदेश पर। जहां भी यीशु होगा वहां निश्चित ही शैतानी गतिविधि होगी। जब यीशु की उपस्थिति काम करती है, आप नरक की हरकत की अपेक्षा कर सकते हैं। जब हम मसीह और प्रार्थना और उपवास पर ध्यान देंगे तब आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध का केंद्र होगा। यीशु प्रार्थनालय में मरकुस अध्याय 1 में शिक्षा दे रहे हैं, और जब यीशु शिक्षा दे रहा था तब एक दुष्टात्मा प्रकट हुई। कई बार मैं ऐसी स्थितियों में था जब मैं मिनिस्ट्री में आया था, विशेषकर जब हम मध्य एशिया में पास्टर बने थे। नगर के अंदर ऐसा हर महीने होता था, जैसे कि परमेश्वर की उपस्थिति सांप के बिल में छड़ी मार रही थी, और हमने लोगों को सांप की तरह रेंगते हुए देखा था। मैंने देखा है, मुझे मारने और अन्य कार्यकर्ताओं को मारने के लिए दुष्ट आत्माओं को भेजी गई थी। मैंने मुक्कों की अलौकिक शैतानी शक्तियों को भी देखा है। मैंने उसे लोहे के लॉकर्स को मारते हुए देखा है और मुक्कों के निशान उस पर डालते हुए, बिना किसी दर्द के दीवारों में गड्ढे डालकर। पर जब वो मुझसे या हमारे किसी कर्मचारी से लड़ने को आए, तब यीशु का लहू एक ढाल बन गया था। सच कहता हूं, मैंने अनुभव किया है। जब यीशु आता है तो दुष्ट आत्माएं भी आती हैं। ये सुनो, ध्यान से सुनो। और वे कफरनहूम में आए, और वो तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। यहाँ वचन सिखाने के लिए गया था, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। तो यीशु वहां है, यीशु की उपस्थिति है। ऐसा होता है। वचन 23, और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तू हमें नाश करने आया है, नाजरत का यीशु? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। मेरे लिए ये आश्चर्य है कि आप ये अद्भुत अंतर देखते हैं। यीशु सिखाता है और शैतान चिल्लाता है। ये एक अद्भुत अंतर है, बहुत ही जबरदस्त अंतर है दोनों में। क्योंकि अक्सर जिनके पास कोई अधिकार नहीं होता, वो अक्सर चीख पुकार मचाते हैं, नाटकबाजी करते हैं। तो जब आप बातचीत करते हो और लोग चिल्लाने लगते हैं, वो अपनी असलियत बताते हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं होता, वो केवल नाटकबाजी करते हैं। और यहाँ एक तरह से धमकाना हुआ, पर अधिकार धीमे से बोलता है और उसमें अधिकार है। इसलिए मुझे उत्पत्ति 1 पसंद है। परमेश्वर ने इतना ही कहा, उजियाला हो जाए। वो चिल्लाया नहीं, ना ही चीख पुकार। उसने उजियाला हो जाए कहा, गृह हो जाए, पक्षी हो जाए, और वहां पशुओं की उत्पत्ति हो जाए। वो ऐसा ही करता रहा, क्योंकि अधिकार को चिल्लाने की जरूरत नहीं। वो बस इतना कहता है, मेरा अधिकार मेरे चिल्लाने में नहीं है, ना ही चीख पुकार में। ये सब नाटक हैं। तो मरकुस 1:25 में यीशु क्या करता है? यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर, यहाँ वो चिल्लाने लगी और उसमें से निकल गई। वो आत्मा उसमें से निकल गई। इस पर सब लोगों को आश्चर्य हुआ, आपस में वाद विवाद करने लगे। और ये क्या बात हुई? ये नया उपदेश है। वो अधिकार से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो मानते हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। एक बार फिर यीशु एक दुष्ट आत्मा को फटकारता है और वो चिल्लाते हुए भाग जाती है। इस वचन की ये बात मुझे पसंद है जो थोड़ी सी बाद में आती है। और उसी समय परमेश्वर मेरे साथ बातें करने लगा। एक बार फिर से यीशु एक दुष्ट आत्मा को फटकारता है और वो चिल्लाते हुए भागती है। पर इस वचन में मुझे ये पसंद है जो बाद में होता है। अगले ही वचन में देखिए, वचन 29, और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और एंद्रियास के घर चला गया। ये है मरकुस का 29वां वचन। यीशु ये करता है, वो दुष्ट से छुटकारा दिलाता है और वो घर में चंगाई लाने वाला है। जब छूता है वो दुष्टात्मा को भगा देता है वहां से, और दुष्टात्मा चली जाती है। और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, देखिए क्या होता है वहां पर। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है वहां क्या होता है, देखिए वचन 30, और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, ज्वर से। और उसी वक्त उन्होंने यीशु से उसके बारे में बात की, और तब उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। और मुझे ये अच्छा लगता है, उसका ज्वर उतर गया और वो सेवा टहल करने लगी।
यही मेरा संदेश है और आज हमें ये सुनना है प्रार्थना पर इस श्रृंखला में, और ये वो है जिसे आप यहाँ देखते हैं इन दो वचनों में जो एक के पीछे एक है। वो ये है, आप देखते हैं दुष्ट आत्मा के लिए और ज्वर के लिए की गई प्रार्थनाएं, दुष्ट आत्मा और ज्वर के लिए। और ये सीखना है कैसे हर चीज के लिए प्रार्थना की जाए। ये सीखना है कि क्या आप किसी को नर्क से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या फिर वो 101 डिग्री ज्वर के लिए है। परमेश्वर सुनता है और दोनों ही स्थितियों में चमत्कार भी कर सकता है। जरा इसे देखिए, ये एक महत्वपूर्ण वचन है जब यीशु शमौन पतरस के घर पर आता है और बाइबल कहती है ऐसा तुरंत कहा गया है। उन्होंने यीशु से तुरंत उसके विषय में कहा। मैं आपको वो वचन फिर से बताऊंगा। उन्होंने यीशु से तुरंत उसके विषय में कहा। इसे लिख लीजिए, ये मध्यस्थता की परिभाषा है। उन्होंने यीशु से तुरंत उसके विषय में कहा। ऐसा आप यीशु से किसी के विषय में भी कहते हैं। जो मैंने देखी ये बाइबल में इस वाक्यांश की ये सबसे महान परिभाषा है जिसे जटिल बनाए बिना जब आप मध्यस्थता करते हैं, आप यीशु से लोगों की बात करते हैं, वही मध्यस्थता है। किसी के विषय में यीशु से बात करना, मैं इतना ही कहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से सुनिए। मध्यस्थता और गपशप के बीच एक महीन रेखा है। तैयार रहिए। तैयार हैं आप? मध्यस्थता यीशु के लोगों के विषय में बात करती है और गपशप लोगों से लोगों के विषय में बात करती है। आई बात समझ में? तो जरा स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि यही है दोनों में अंतर, वो महीन रेखा। आप दोनों को लोगों को लेकर कुछ है, पर आप उसे सामने लाते हैं जो निर्धारित करता है कि आप एक मध्यस्थता हो या आप गपशप करने वाले हो। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात करते हो वो स्थिति को नहीं सुधार सकता, पर यीशु ऐसा कर सकता है। देखिए, ये वो चीज है जो मैं चाहता हूं आप समझ लें। मेरे विचार में जो लोग गपशप करते हैं, और आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं, मेरे विचार में वो लोग आपने टेक्स्ट करना शुरू कर दिया है इसी वक्त, पास्टर टिम हमारी बुराई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यीशु से ये कहने के बदले कि इसे चुप करवाओ, आप दूसरों से बात कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, ये कहकर कि इसीलिए मैं इस चर्च में नहीं जाता क्योंकि वो हमारी बुराई करता है। मैं बस इतना कहूंगा, मुझे लगता है कि जो गपशप करते हैं वो बढ़िया संभावित मध्यस्थ हैं। सचमुच मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि आप संभावित मध्यस्थ हैं। अपने पड़ोसी की ओर देखिए और कुछ भी मत कहिए। अब आप दूसरे पड़ोसी को देखकर कुछ कहेंगे कि मैं तुम्हें यीशु के पास ले जाऊंगा और उनसे। तो मुझे आश्चर्य हुआ जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला। हर एक बाइबल कहती है सब आश्चर्य करने लगे और समाचार चारों ओर फैल गए। मेरे लिए आश्चर्य यह है कि ज्वर से कोई और प्रभावित नहीं हुआ, एक उसको छोड़ जिसमें से ज्वर निकला। जैसे कि जब दुष्ट आत्माएं निकल गईं, सब कहने लगे यह अद्भुत है। पर जब ज्वर चला गया, लोगों के बीच किसी ने ऐसा नहीं कहा उसे 103 डिग्री ज्वर था और वो 4 डिग्री कम हो गया। सब तालियां बजाएं। आज ऐसा कोई नहीं कह रहा। ये दुष्ट आत्मा की गवाही हो सकती है, पर मैं आपको बता दूं, दोनों ही चमत्कार गिनने योग्य हैं। चाहे ये दुष्ट आत्मा है, छुटकारा है, या ज्वर से मुक्ति, या स्वर्ग की ओर से चमत्कार है। और ये महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें समझना है कि यीशु ने हमें एक के पीछे एक प्रार्थना के क्षण बताए हैं। यीशु हमें बता रहा था कि ज्वर के लिए की हुई प्रार्थना और दुष्ट आत्माओं के लिए की हुई दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जरा समझ लीजिए, अगर आप प्रार्थनालय में हो, यीशु एक कड़ी फटकार लगाता है। घर पर वो केवल हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। घर वाले चमत्कार में शांति है, कोविड की आत्मा पर चिल्लाना नहीं है, बस उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करना था। और अचानक जब उसने उसका हाथ पकड़ा, ज्वर टूट गया और वो फिर से सेवा टहल करने लगी। पर प्रार्थनालय में नरक का सामना करते हुए लिखा है, उसने देखकर कहा बाहर निकल। दुष्ट आत्माओं के लिए और ज्वर के लिए प्रार्थनाएं अलग अलग और विशेष भी। रोगियों के लिए प्रार्थना करना ऐसा नहीं कि वो कैंसर, हृदय का रोग या प्राणनाशक बीमारियां ही हो। ये पेट में गड़बड़ी होना भी हो सकता है, या कमर में दर्द हो, वो भी। इस प्रकार से पता है हम आपको क्या करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं? पूरे भवन में ज्वर के लिए
प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, ज्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, आ जाइए। और तुरंत आप उनका हाथ पकड़ लें और कहे, परमेश्वर तू उन्हें इन दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दिला सकता है और तू उन्हें तुरंत इनसे मुक्त कर सकता है। वो यहाँ पूरी जगह पर है। हमारे पास ये सिग्नल होना चाहिए कि जब हम कुछ सुनते हैं, जरूरी नहीं कि एक बड़ी सी याचना ही हो, एक साधारण सा निवेदन भी हो सकता है। ये आप यहाँ चलकर आए और कहे, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं मैराथन नहीं चल रहा और यहाँ भी नहीं आ सका। ठीक है, ये दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना होगी। ठीक है, अब मुझे प्रार्थना करके इस क्रोध की दुष्ट आत्मा को आप में से निकालने दीजिए। यीशु चमत्कारों का ये निकट होना दोनों ही चमत्कार हैं और यीशु से आप बिल्कुल यही अपेक्षा करते हैं कि वो सासू माँ के साथ कैसे समय बिताता और प्रार्थनालय में उस व्यक्ति के साथ कैसे। वो ये नहीं कहता मैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त के बीच ही काम करता हूँ। यीशु ने नहीं कहा मैं केवल बड़ी याचनाओं का उत्तर देता हूँ और कम पीड़ा के लिए पेन किलर ले लीजिए। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कोई समस्या नहीं है, छोटी हो या बड़ी, परमेश्वर के लिए उसमें अंतर नहीं होता। उसे बस परमेश्वर के पास ले आइए। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये एक लेखक C.S. लुइस ने लिखा है और मैंने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा, मैं पढ़ूंगा उसने क्या कहा जिससे मैं प्रभावित हुआ। और क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रार्थना रहित चर्च को अपने किए कामों से प्रेम हो गया है, पर उससे नहीं जिसके लिए वो किया गया। मैं इसे फिर से एक बार कहूंगा, उसके बाद मैं C.S. लुइस की लिखी चुनौती पढ़कर सुनाऊंगा आपको। तो प्रार्थना रहित चर्च को अपने किए कामों से प्रेम हो गया है। ओ, हम संगीत बजाते हैं, क्वायर करते हैं, संपर्क साधते हैं लोगों से। मित्रों, हम अपने किए कामों से प्रेम ना करें। चलिए उसके प्रेम में पड़े जिसके लिए ये किए हैं। C.S. लुइस ने क्या कहा ये सुनिए जरा। इस बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया भीतर से। और ये कहता है, वो उनसे बात कर रहा था और उसने उनको कवियों और संगीत वादकों की श्रेणी में रखा। मैं चाहता हूं आप संगीत वादक और गायक ये सुने। एक चर्च होकर मैं चाहता हूं आप सुने। आइए, मैं चाहता हूं आप ये सुने। हर एक कवि, संगीत वादक और कलाकार वो जो कहता है उस चीज के प्रेम से टलकर वो कहना पसंद करता है जो नरक की गहराई तक उसे परमेश्वर में रुचि नहीं रहती, पर उसमें ही रहती है जो उसकी बात करता है। मित्रों, इसे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर रखिए क्योंकि आपको समझना होगा ये कितना शक्तिशाली है। वो जो कह रहा था, हम अपने बयान से, अपने गाने बजाने से इत्यादि से प्रेम करने लगते हैं और उनको भूल जाते हैं जिनके बारे में हम गाते हैं और प्रचार करते हैं। और ये मुझ पर लागू होता है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि एक प्रवचन कर रहे हैं हम या एक श्रृंखला। मुझे यीशु से प्रेम करना नहीं छोड़ना है। मुझे गिरना नहीं है और सेवकाई करते हुए प्रेम में नहीं पड़ना है। कैसे करें मित्रों? ये मेरे लिए ये पश्चिमी चर्च जैसे बनने का खतरा है कि हम उसके प्रेम में पड़ गए हैं कि हम चर्च कैसे चलाएंगे, और चर्च करते करते हम उससे प्रेम करना छोड़ चुके हैं। प्रार्थना हमें यीशु के प्रेम में बांधे रखती है। क्योंकि मैंने ये सीखा, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं दुष्टात्मा और ज्वर संबंधित प्रार्थना करता हूं, दुष्टात्माओं की प्रार्थनाएं, छुटकारा, किसी से मुक्ति पाना, दुष्टात्मा की प्रार्थनाएं हमसे प्रार्थना करवाएंगी, वो हमें वहां ले जाएंगी। ये बड़ी चीजें हैं, पर ज्वर की प्रार्थनाएं हमें हमेशा अपने घुटनों पर रखेंगी क्योंकि वो सारा समय होती रहती हैं। तो नन्ही चीजें, इन्हें लेकर हमेशा प्रार्थना करो। केवल तब ही प्रार्थना न करना जब दुष्टात्मा प्रकट हो, जब 38 डिग्री तापमान होगा, प्रार्थना करो। जब सिर दर्द हो, प्रार्थना करो। चाहे जो भी सामने आए, प्रार्थना करो। कहो, हे प्रभु, मुझे चमत्कार चाहिए। एक ऐसा क्षण है जिस पर विचार करता हूं जब चेलों को बुलाया गया कि वो दुष्टात्मा को प्रार्थना करके निकाल दें। दुष्टात्मा निकालने वाली प्रार्थना, और वो ऐसा नहीं कर पाए। आप सब इससे परिचित हैं और ऐसा लिखा है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि वो दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए और यीशु को आगे बढ़कर ये करना पड़ा। हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने पूछा और यीशु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो कि वो यहाँ से वहां सरक कर चला जाए और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर ये जाति निकलती है तो कैसे निकलती है? पर ये जाति बिना प्रार्थना
और उपवास के नहीं निकलती। तो ये है जो मैं सोच रहा हूं। जब यीशु ने कहा ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती, इसका अर्थ है कि वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कुछ और कर रहे थे। और मैं मन ही मन सोच रहा था वो कौन सा अंधभक्ति वाला धर्म कांड कर रहे थे कि यीशु को आकर कहना पड़ा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरा बयान है। क्या तुम उसे नहीं निकाल पाए? उसने कहा ये प्रार्थना और उपवास से ही निकलती है। इसका अर्थ वो न प्रार्थना न उपवास में थे। तो सवाल ये है वो कर क्या रहे थे? वो कौन सा जादू मंत्र कर रहे थे कि मैं आपकी मदद करता हूं, हम प्रार्थना और उपवास नहीं करते तो चर्च नहीं खड़ा होगा। हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं पा सकते जब तक हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं। हम सामर्थ से नहीं गा सकते, हम सामर्थ से आराधना नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर को नहीं बुलाते हर एक दिन। वो शक्तिहीन लोग थे क्योंकि वो प्रार्थनाहीन लोग थे। यही मुद्दा है। परमेश्वर हमें इसीलिए बुला रहा है। अब मैं फिलिपियो 4, 6 और 7 को लेकर दुष्ट आत्माओं और ज्वर की प्रार्थना के विचार करने का समापन करूंगा। इन 2 वचनों को लेकर समापन करूंगा। प्रवचन चेतावनी, ये एक लंबा समापन होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये दुष्टात्मा और ज्वर के बारे में प्रार्थनाएं हैं। ये हर चीज के लिए प्रार्थना करने की शिक्षा है। ये सीखना है कि बड़ा या छोटा जिसे हम परमेश्वर के समक्ष लाते हैं। और फिलिपियो के कुछ विचार। कहा गया है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु किसी भी बारे में चिंता मत करो, पर हर बारे में प्रार्थना करो। प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। उनके लिए जो पुराने विचार वाले हैं, रुकिए मैं किंग जेम्स खोलूंगा क्योंकि आप में से कुछ सोचते होंगे मुझे वो पैसिव शांति चाहिए। मैं वहां जाऊंगा, बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, समझे? पता है, सुनिए, आपको जानना होगा, मैं जानता हूं आपको जरूरत है। लिखा है उसकी शांति के द्वारा आपके विचार और आपका मन शांत और विश्राम से रहेगा। जी हां, आप मसीह पर भरोसा रखिए। अब कुछ विचार। सबसे पहला, प्रार्थनाहीनता और चिंता हमेशा जुड़े रहते हैं। प्रार्थनाहीनता और चिंता जुड़े रहते हैं, मतलब जितनी कम प्रार्थना उतनी ज्यादा चिंता। जितनी कम प्रार्थना करोगे उतनी ज्यादा चिंता करोगे। प्रार्थना चिंता का नुस्खा और चिंता की दवाई है। यदि आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं तो प्रार्थना के मानक को जांचिए। यदि आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं तो प्रार्थना के मानक को जांचिए। अद्भुत बात यह थी, जब हम एल साल्वाडोर में एक सम्मेलन में जा रहे थे हमारे चाइल्ड क्राई पार्टनर्स से मिलने, जब हमारा विमान नीचे उतर रहा था, मैंने अपना आईपैड खोला और किंडल बाइबल पढ़ने लगा। और आप किंडल पढ़ते हो तो मार्कर से निशाना नहीं लगाते, आप अपनी उंगली से रेखांकित कर सकते हो इस तरह से। और क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि जिस समाज में हम हैं और जैसे ही आप रेखांकित करते हो, तो कभी कभी पुस्तकों में और बाइबल में भी देखते हो कि जहां आप रेखांकित करने वाले हो वहां पहले से ही डॉटेड लाइन होती है। इसका अर्थ यह है कि आपसे पहले ही किसी ने इसे रेखांकित किया था। और यह आश्चर्यजनक बात है। कभी कभी यह कहती है 3126 यानी 3126 लोगों ने इसे रेखांकित किया हुआ है, उसी को जिसे आप रेखांकित करने जा रहे हैं। और इसी तरह किंडल उन पुस्तकों में रेखांकित किए हुए वचनों का और वाक्यों का रिकॉर्ड रखती है। और उसके कुछ वर्ष बाद किंडल बाइबल में रेखांकित किए गए सबसे अधिक वचनों की सूची लेकर आई। और उसे पढ़ने से पहले मैंने अपना हाथ वहां रखा और कहा मुझे अनुमान लगाना होगा। और मेरा पहला अनुमान था भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। पर ये वाला नहीं था। तब मैंने कहा ये प्रभु की प्रार्थना होगी, मेरे पिता तू स्वर्ग में जो है। पर यह भी सही नहीं था। फिर मैंने कहा यूहन्ना 3:16, इसे यूहन्ना 3:16 होना चाहिए। किंडल बाइबल में सबसे अधिक रेखांकित वचन है फिलिपियो 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी और शांत रखेगी तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, जब आप शांति से यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। जैसा मेरा मित्र मार्क बैटरसन कहता है, चिंता को प्रार्थना अलार्म की तरह समझें। हर बार जब ये बजता है तो आप उसी क्षण प्रार्थना करने लगते हैं। जब भी लगे चिंता आ रही है तो ये सबसे अधिक रेखांकित किया हुआ वचन, क्योंकि लोग बिना प्रार्थना किए चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति बनना असंभव है जो चिंता और उत्सुकता के होते हुए लड़ सकता है। चिंता और उत्सुकता के साथ लड़ने के लिए हमें अपने घुटनों पर प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे दुष्ट आत्मा हो या हम लोगों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हों, ज्वर की प्रार्थना या दुष्ट आत्माओं की या चंगाई की, विश्वास करें कि परमेश्वर आज चमत्कार करेगा। किसी ने एक बार कहा था, यदि ये चिंता करने लायक है तो ये प्रार्थना करने लायक भी है। ये बिल्कुल सही है। हम सुधारक मार्टिन लूथर की बात ही ले लें। उन्होंने कहा, प्रार्थना करो और परमेश्वर को चिंता करने दो, परमेश्वर को इसे उठा लेने दो। परमेश्वर किसी चीज से चिंतित नहीं है, वो परमेश्वर हैं। और नंबर 2, हर चीज यानी हर चीज। पौलुस कहता है, हर चीज के लिए प्रार्थना करो। जी हां, हर चीज। यदि शैतान आपके घर में है, प्रार्थना करो। आपके घर में किसी को ज्वर है, प्रार्थना करो। परमेश्वर दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन संकट में है, प्रार्थना करो। अगर आप सोचते हैं इस सप्ताह मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे क्योंकि अनपेक्षित खर्चे हो गए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सभी चीजों के लिए प्रार्थना करो। किसी ने कहा है, मैं परमेश्वर को छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करता, और वो भूल गए उसके लिए सब छोटी बातें हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करता। मेरा एक मित्र है जो बड़ी टीमों में खिलाड़ियों को खोजता है। मैं उसके साथ गया जब उसने कहा, एक बार मेरे साथ खेल देखने चलो। प्रेस बॉक्स में बाकी टीमों के साथ, खिलाड़ियों को खोजने वालों के साथ, और मेरे सामने वो लोग थे जिनके पास MLB ऐप था। अगर आप जानते हैं मेजर लीग बेसबॉल ऐप के बारे में, तो ऐसा है कि आप उस ऐप को किसी भी चीज पर चल रही प्रतियोगिता को देखने के लिए ऑन कर सकते हैं, और ये आपको न केवल पिच की खबर देगा, पर बैटर के बॉक्स की पिच कहाँ थी और किस प्रकार की पिच थी, सब। और मैंने अपने सामने बैठे एक व्यक्ति को ये जानकारी कंप्यूटर में डालते हुए देखा। ये मैंने पहले भी देखा था। जब मैंने यांकीज का खेल देखा था तो मैं वहां पिच के बाद पिच होते हुए देख रहा था, और मैंने एक व्यक्ति को 43 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बॉल फेंकते देखा, और मैंने सोचा, वो व्यक्ति बिना अर्थ के ये पिचिंग कर रहा है। किसी ने कह दिया, यांकीज के लिए कुछ मत कहिए, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। वो वहां बेमतलब पिचिंग कर रहा है, और वहां वो व्यक्ति इन सब की सूची बना रहा था। वो बिल्कुल हर एक चीज को नोट कर रहा था, ये दिशा, ये गति, इस प्रकार की पिच। और मैं वहां बैठकर सोच रहा था, अगर वो व्यक्ति सब कुछ जानता है जो हो रहा है और हमें बता रहा है, मुझे भी मानना चाहिए कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन के एक एक विवरण को जानता है। वो नीचे देखकर हमें सब कुछ बता रहा है, और वो कहता है, मुझे ज्वर की चिंता है, मुझे पैसों की कमी की चिंता है, तुम्हारे बच्चे के साथ जो हुआ उसकी चिंता है, तुम्हारे बॉस की चिंता है, सारी चिंताएं हैं, मुझे उन सब की चिंता है जो तुम मित्रों में कह सकता हूं परमेश्वर MLB से बड़ा है, और परमेश्वर हर एक चीज को देख सकता है। हर चीज मतलब हर चीज परमेश्वर के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना कीजिए। नंबर 3, जब आप ज्वर के लिए प्रार्थना करोगे, मैं बता रहा हूं, आप में दुष्ट आत्माओं से लड़ने का विश्वास आएगा। जब आप छोटी प्रार्थनाएं करोगे, मैं बता दूं, परमेश्वर प्रकट होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब तुम्हारा नए सिरे से जन्म होगा। आज जब तुम ये प्रार्थना करोगे, उसने आपसे यह नहीं कहा तुमसे मिलकर खुशी हुई, अब स्वर्ग में मिलेंगे। उसने कहा, मैं प्रतिदिन तेरे साथ चलूंगा। वो आपके साथ यहां है, वो आपके साथ आपका हाथ पकड़कर चलता है। तो आइए सुनते हैं कुलुस्सियों 2:6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कह के ग्रहण कर लिया है, अब इस अगले चरण को देखिए, वैसे ही उसी में चलते रहो। किस लिए? रोजमर्रा की समस्याओं के लिए उसके साथ सहभागिता में रहो। लिखा है, जैसे तुमने उसे उद्धार के लिए ग्रहण किया, वो बड़ी समस्या है, ये उद्धार की प्रार्थना है। प्रतिदिन ज्वर की प्रार्थना के साथ उस पर भरोसा रखो।
छोटी छोटी चीजों के लिए उस पर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि उससे जुड़े रहेंगे। इससे मैं मसीह के प्रेम में बंधा रहूंगा। ये मसीह का प्रेम बनाए रखता है जो मेरे लिए प्रचलित है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए, ये कितना महत्वपूर्ण है जब आप पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं इस पेंटिंग के बारे में सोच रहा था जब जॉर्ज फ्रेडरिक वॉट्स ने यह दिलचस्प पेंटिंग बनाई थी। वो व्यक्ति, आज मैंने उसे देखा और ये सोचने लगा, और इसका शीर्षक है आशा, जिसमें एक महिला चट्टान पर बैठी हुई है, कुछ वीणा जैसा साज लिए हुए, जो वीणा भी नहीं है पर एक ऐसा साज जिसमें वीणा जैसे ही तार लगे हुए हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी समुद्र के बीच में या किसी रेगिस्तान के बीच में है, पर आप इतना कह सकते हो कि वो वहां एक साज लेकर बैठी है जिसका एक ही तार बचा हुआ है और उसके नीचे लिखा है आशा। जब मैंने उसे देखा तो कहने लगा, हे परमेश्वर, सुनो, भले ही मैं एक तार वाला हूं, पर मैं ये कहूंगा, ये एक तार हमेशा प्रार्थना ही है। मैं हमेशा रोऊंगा। सुनो, जब मेरा कोई तार नहीं बचेगा और मेरे पास वो नहीं जानते कि मुझे किसे जानना है, मैं संकट में हूं, एक ही तार बचा है और इसका नाम है परमेश्वर से प्रार्थना करो और चमत्कार की याचना करो और परमेश्वर प्रकट होने वाले हैं। फिर चाहे मेरे घर में दुष्ट आत्मा है या कि चर्च में मेरे घर में ज्वर है या चर्च में ज्वर आया हुआ है, सुनो, एक तार वाला व्यक्ति बन जाओ, पर मेरे पास एक बड़ा सा तार है, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो मैं नहीं हूं, वो परमेश्वर है जो सुनता है। मैक्स लुकेडो ने कहा, प्रार्थना की शक्ति उसकी नहीं है जो प्रार्थना करता है, बल्कि उसमें है जो प्रार्थना को सुनता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक तार वाला हूं, पर मेरा वो एक तार, मैं बता दूं, ज्वर को बदल सकता है, लोगों के जीवन को दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर सकता है। ये कर सकता है। और जैसे ही बैंड आएगा, आपके लिए ये मेरा अंतिम विचार, 4 नंबर, प्रार्थना व्याकुल मन को शांति प्रदान करती है, भले ही उत्तर अभी तक नहीं आया हो। ठीक है, आप पुराने विचार वाले तैयार रहिए, क्योंकि अब मैं किंग जेम्स पढ़ने वाला हूं। तब परमेश्वर की शांति, जो मुझे पता था आपको यह वचन सुनना था, समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति, शांति और परमेश्वर की शांति। अब हम अगले विचार पर चलते हैं, वचन 7 पर लौटते हैं, क्योंकि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक और अनुवाद है जो ऐसा कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे है, मुझसे बिल्कुल परे है, तुम्हारी भावनाओं को सुरक्षित रखेगी। शुरू हो जाओ। प्रार्थना उस चीज को शायद ना बदल पाए उसी समय, पर वो आपको बदल सकती है, ताकि आप उस स्थिति के पर हो सकें जो अभी तक नहीं बदली। कभी कभी मैं ज्वर की प्रार्थना करता हूं और कभी दुष्ट आत्माओं की, उनसे मुक्ति पाने की, और तब ऐसा नहीं होता, पर परमेश्वर शांति देता है। और इन सब के बीच में कितने जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे हम बाकी चीजें नहीं देखेंगे, पर आपको शांति भी मिलेगी जब जवाब नहीं मिला है तब भी, और उस शांति के साथ आएगी समझदारी। क्या अर्थ है आपका पास्टर टिम? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो इस प्रकार से है। मैं एरिक बार्कर की एक कहानी पढ़ रहा था, जो एक मसीही मिशनरी थे जिन्होंने 50 वर्षों तक पोर्टुगल में सुसमाचार का प्रचार किया, और इतने वर्षों तक, दूसरे महायुद्ध के होने तक 50 वर्षों के लिए प्रचार किया। और एक समय पोर्टुगल में स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि एरिक को सलाह दी गई कि वो अपनी पत्नी और 8 बच्चों को पानी के जहाज से इंग्लैंड वापस भेज दे। जी हां, ये सही बात है, पत्नी और 8 बच्चे, और उनकी बहन और उसके 3 बच्चे भी साथ में थे। तो एरिक ने 13 लोगों को जहाज पर चढ़ाया और उसे आंखों से ओझल होता हुआ देखा। उसकी योजना थी कि 1 सप्ताह बाद वो दूसरे जहाज में जाकर उनसे इंग्लैंड में मिलेगा, और पोर्टुगल में 50 वर्ष चला अपना अंतिम मिशन कार्य पूरा करके वो वहां जाएगा उनके पास। उसके परिवार के जाने के बाद वाला रविवार उसका अपना मंडली के आगे अंतिम रविवार होता, पर सभा से थोड़ी देर पहले उसे एक टेलीग्राम मिला जिसे उसने अपनी सभा में साझा किया। उसने कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि
मेरा परिवार सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गया है। मंडली ने तालियां बजाईं और राहत की सांस ली, पर बाद में उन्हें पास्टर के शब्दों का असली अर्थ समझ में आया। सुरक्षित घर पहुंचना इंग्लैंड नहीं था। सभा से थोड़ी देर पहले बाकर को समाचार मिला कि एक जर्मन यू बोट ने उस जहाज पर टॉर्पिडो से हमला कर दिया। कोई भी नहीं बचा था। उनकी पत्नी, 8 बच्चे, बहन और उसके बच्चे। बाकर जानता था बिल्कुल कि वो लोग सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गए हैं। उसे यह पता था वो सुरक्षित घर पर थे, स्वर्ग में प्रभु के साथ। आप कैसे प्रचार कर सकोगे? आप सभा के सामने खड़े होकर कैसे कह सकते हो परिवार सुरक्षित पहुंच गया? आप कैसे ये कह सकते हो? किस तरह से? वो शांति जो समझ से परे है, लोग इसे समझ नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? ये एक शांति है जो लोगों की समझ से बहुत परे है। लोग इसे नहीं समझ पाते। वो शांति। सब कहने लगे आप दुखी होंगे, आप दुखी होंगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझ में वो शांति है जो समझ से परे है। परमेश्वर ने कुछ किया है, उसने एक चमत्कार किया है। जो शांति यीशु देता है वो पीड़ा और दबाव को दूर करने का वादा ही नहीं है, पर वो शांति है जो शांत, निर्भय, अटल रहने का और ज्वर चढ़ा हो तब भी शांत रहने का वादा करती है। दुष्ट आत्मा छोड़ती ही नहीं है, वो उसमें भी शांति है। जब संगीत वादक और गायक आएंगे, मैं इस अंतिम वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद हम पूरा करेंगे। मेरे साथ एक विचित्र बात है, क्योंकि मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊंगा। भजन संहिता में यह एक विचित्र और गहरी बात है जो मैं कहूंगा। ये एक ही बार आई है। ये शिकायत है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के विरुद्ध की है, बस एक ही बार, जो कि इस प्रकार से है, तुम ईश्वर की परीक्षा करते हो। ये एक बार बोला गया है, तुम ईश्वर की परीक्षा करते हो। परमेश्वर ऐसा उनसे भजन संहिता 78 के वचन 41 में कहते हैं। वो कहता है कि बार बार ईश्वर की परीक्षा तुम करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। एक और अनुवाद इस प्रकार से है, उन्होंने बार बार परमेश्वर को रोका, उसे उन्हें आशीष देने से रोका। परमेश्वर को रोकना। मैं यही कहता रहा, परमेश्वर कभी मुझे ऐसे स्थान पर न रखना। भजनकार ये शिकायत करता है, और मेरे विचार में प्रार्थना न करने वाले परमेश्वर को सबसे अधिक रोकते हैं, उन लोगों से बढ़कर जो ये कहने से चूकते हैं हम केवल दुष्ट आत्माओं से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। नहीं 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 नहीं, हम हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर चीज के लिए। जब आप सोचते हैं कि ये साउंड सिस्टम काम नहीं करता एशर या जुएन के लिए, परमेश्वर हमें बुद्धि दो, हमें क्या करना चाहिए? अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित हो तो आप जानते हो, हमने स्कूल में सीखा है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे पता होना चाहिए क्या चल रहा है। हमें हर चीज के बारे में प्रार्थना करनी है, हर चीज के लिए। कोई गाना गाने से पहले, किसी विशेष कॉयर से पहले, स्पेनिश में गाने से पहले कहिए, परमेश्वर मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। मुझे स्पेनिश स्कूल की जरूरत ही नहीं है, मुझे गाने का रियाज करने की जरूरत है, मुझे अनुभव की जरूरत है। परमेश्वर अभिषेक चाहिए मुझे। ये इतना ही कहना नहीं है हम बढ़िया गा रहे हैं, हमने इसे पहले भी गाया है तो हमें पता है ये क्या करना है। परमेश्वर जो करता है उसे मत रोकिए। हम अद्भुत रीति से गा रहे होंगे और अचानक इस जगह की छत उड़ जाती है, और न्यूयॉर्क में कभी कभी छत का उड़ जाना चलता रहता है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर को सीमित मत कीजिए। कीबोर्ड्स या गिटार को लेकर ये मत सोचिए मैंने ये किया, मुझे ये गाना बजाना आता है। परमेश्वर मुझे अभिषेक दे रहे हैं, मुझे अभिषेक के साथ प्रचार करने में मदद कीजिए। जब आप इस चर्च में आते हैं ऐसे ना आए ये सोचते हुए मुझे 20 वर्ष हो गए। कोई परवाह नहीं, आपको स्वर्ग की ताजगी की जरूरत है ताकि आप कहें मुझे परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर को मत रोको। लाल पहने हुए प्रार्थना करने वाले ये नहीं कहते हम ऐसा 10 वर्षों से कर रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए हमें विश्वास चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए, हमें प्रार्थना करने के लिए यीशु चाहिए।
वरिष्ठ ऐसा नहीं कहते हम इतने वर्षों से ये काम कर रहे हैं, हम वरिष्ठ हैं, हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। पास्टर होकर हम कहेंगे हमें उसका अभिषेक चाहिए। और भजनकार शिकायत करके कहता है तू सीमित है। जब तुम मुझे सीमित करते हो, तुम आने वाली आशीषों को रोकते हो। जब मुझे रोकते हो, और मित्रों ये भाग मुझे छू गया, जबरदस्त है ये। और तब भजनकार ये कहता है, शिकायत है कि तूने परमेश्वर को सीमित किया। और तब किसी भांति वो प्रयास कर रहा था, रिकार्डो ने उसे हिलाकर ये कहा, सुनो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, उसे सीमित मत करो। और पता है भजनकार क्या करता है? अगले 15 वचनों से उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या किया है। वो कहता है मुझे सीमित मत करो, अपनी आशीष मुझसे दूर मत करो, ऐसा मत करो। और वो ये समझते नहीं कि खाली स्थान में कुछ होता है जो कहता है, और यकायक वो उन्हें हिलाकर कहता है, ये सुनो अगला वचन। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, इस वचन को सुनो, उन्हें स्मरण नहीं था न वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश में से छुड़ाया, सोएन के मैदान के चमत्कार। उसने तो मिस्रियों की नहरों को लहू बना डाला और वो अपनी नदियों का जल पी न सके। वो मिस्र की बात याद करता है। उसने उनके बीच में डांस भेजे और मेंढक भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया। उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थरों से बरसाकर नाश कर दिया। याद दिलाया मैं क्या कर सकता हूँ। उसने उनके पशुओं को ओलों से, उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया और वो आग और ओले थे जो उन पर बरसे। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया, उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला, उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया। उन्होंने मित्र के सबसे पहलौठे को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे। उसने अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की नाई प्रस्थान कराया। वो कहता है और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। और जब उन्हें नहीं पता था क्या करना है, तब वे उसके चलाने के बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ। जब उनके मार्ग में समुद्र आ गया, उनके शत्रु समुद्र में डूब गए और उनको अपने पवित्र देश के सिवाने तक, इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने अन्य जातियों को भगा दिया, उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया, इसराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। और तभी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर को सीमित न करो, मैं कहता हूं। आपके 15 वचन क्या कहेंगे, मेरे 15 वचन क्या कहेंगे? मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तुझे छुटकारा दिलाया, मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं, मैंने तुझे नौकरी दिलाई, तुझे संतान दी, तुझे दिमाग दिया है, मैंने द्वार खोला है, केवल तेरे लिए मैंने ये सब किया। परमेश्वर हमें क्या याद दिलाना चाहेगा कि उसने हमारे जीवन में क्या क्या किया? परमेश्वर ने महान काम किए हैं, उसे सीमित मत करो। आज उसे सीमित करना छोड़ो, प्रार्थना करो। उसे सीमित करना छोड़ दो, प्रार्थना करो। उसे सीमित करना छोड़ो, प्रार्थना करो। उसे साउथ अफ्रीका में सीमित मत करो, उसे एल साल्वाडोर में सीमित मत करो, प्रार्थना करो। चलिए पास्टर्स प्रार्थना कीजिए, अगुए प्रार्थना कीजिए, आराधक प्रार्थना कीजिए, सिंगल मदर्स प्रार्थना कीजिए, वॉल स्ट्रीट प्रार्थना करो, वकीलों प्रार्थना करो, अभिनेताओं प्रार्थना करो, एथलीट्स प्रार्थना करो, राजदूतों प्रार्थना करो, NYPD प्रार्थना करो, अग्निशामक दल प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उसने महान काम किए हैं हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उस गीत के साथ समापन करना चाहूंगा, मेरे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। वो गाना, तेरी अभी जरूरत है मुझे। और आप कहेंगे मैंने उसे सीमित किया है पास्टर टिम, पर आज वो दिन है, मैं
याद करूंगा वो जो उसने किया है। अब मैं उसे सीमित नहीं करूंगा, चाहे मैं लोगों को दुष्टात्माओं से मुक्त होने या ज्वर से छटकने की प्रार्थना करूं। अगर आज आप यहाँ हैं और कहते हैं मैंने उसे सीमित किया है, तो प्लीज अपने हाथ उठाइए बालकनी में। वहाँ बालकनी में कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? हम सब एक साथ गाएंगे। यहाँ नीचे आकर भी गा सकते हैं आप मेरे साथ। आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ सामने मेरे सामने आइए और हमारे साथ जुड़िए। ये गाना चलिए गाइए। मैं उनसे बात करना चाहूंगा जो इस समय पास खड़े हैं, आपसे। मैं अब उसको सीमित नहीं करना चाहता। अब मैं उसको सीमित करना नहीं चाहूंगा। तो चाहे वो दुष्टात्मा के लिए या ज्वर के लिए की गई प्रार्थना हो, मैं हमेशा घुटनों पर आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, हर बार तैयार हूं। और यही तो हम मांग रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कोई मुझे हिलाकर ये कहे, तुम्हें याद है उसने क्या किया है? तुम्हें याद है उसने क्या क्या किया है? क्या तुम्हें, यहां कितने हैं जो याद करके कहेंगे हाँ मुझे याद है, मुझे याद है? तो क्या हम ये अगले 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं? हम अपना हाथ उठाएंगे और अपने मुंह भी खोलेंगे और कहेंगे धन्यवाद, अपने मुंह से कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अपने 15 वचन परमेश्वर के आगे बोले। मुझे बचा लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर नौकरी देने के लिए। तेरा धन्यवाद मुझे भोजन दिया। धन्यवाद की मुंह खोलिए, हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए मेरे साथ अपने मुंह से। आप परमेश्वर को आपके वचन आपको सुनाने नहीं देते, आप सुनाएंगे। आओ गाते हैं कॉयर। उसने जो किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, रहने के ठिकाने के लिए धन्यवाद, भोजन दिया उसके लिए। प्रभु परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। वो 15 वचन मुझे सुनने हैं, वो 15 वचन। धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, आप कितने भले हैं। आपने वो द्वार खोले हैं जिन्हें मैं नहीं खोल सकता था। आपने वो अवसर खोले हैं, चाहे वो ब्रॉडवे हो या खेल का क्षेत्र हो, या आपने वो लॉटरी मुझे जिताई, वो फ्लैट दिलाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए वो 15 वचन आपके मुख से कहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू कितना विश्वास योग्य है परमेश्वर। इस समय मेरी प्रार्थना है कि मुझे हमेशा याद रहे जो तूने किया। मुझे तुझको सीमित नहीं करना है। हमारे चर्च को आशीष देना। अब वे लोग जो देश भर में हमें देख रहे हैं, वो शायद सप्ताह भर हमें सुन रहे हैं, तो सुनिए। यदि आप अगुए हैं, पास्टर हैं, एक संगीत वादक या आराधक हैं, तो आगे बढ़िए, उसे अपने 15 वचन सुनाइए। कहिए मैं अपने आप को सीमित नहीं करूंगा। मैं धन्यवाद कहता हूं प्रभु, सब कुछ जो तूने मेरे लिए किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद, तूने सुरक्षा दी मेरे परिवार को, मुझे। धन्यवाद प्रभु, डॉक्टर्स देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, अवसर देने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, स्टूडेंट्स। धन्यवाद कहिए कि आपके लिए यूनिवर्सिटीज हैं, अभी उसका धन्यवाद कीजिए। 15 वचन आपके अपने मुख से कहिए धन्यवाद मानते हुए। पूरे देश में धन्यवाद करो उसका। कैलिफोर्निया, उसका धन्यवाद करो। टेक्सास, उसका धन्यवाद करो। फ्लोरिडा, अपने हाथ ऊपर करके धन्यवाद करो उसका। अभी के अभी कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, चलो न्यू जर्सी कैंपस, उसकी स्तुति करो। स्तुति करो पेंसिल्वेनिया, प्यूर्टो रिको, स्तुति करो। स्तुति करो गुआम, स्तुति करो नवेहो। आज उसकी स्तुति करो निकारागुआ, उसकी स्तुति करो साउथ अफ्रीका, उसकी स्तुति करो बोत्सवाना। हम आशीष देते हैं और वादा करते हैं हम परमेश्वर को सीमित नहीं करेंगे। हम आपके नाम को आशीष देंगे।
हम आपके नाम को आशीष देंगे परमेश्वर। इससे पहले कि रिकॉर्ड और उसकी टीम कोरस शुरू करें, हम एक प्रतिबद्धता करेंगे कि हम चर्च को चलाने के काम के प्रेम में ना पड़ जाएं, बल्कि हम वादा करें कि हम क्वायर गाने और ये सब संगीत के प्रेम में ना पड़ जाएं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चर्च के काम में प्रेम में नहीं पड़ेंगे और हम उसी के प्रेम में पड़ेंगे जिसके लिए हम ये सब करते हैं, जिसके लिए हम ये करते हैं। क्योंकि जब आप नहीं सुनते, अगुओ सुनो, आपको ये जरूरत है। जब आप नहीं सुनते, ये धोखा और जादू टोना करते हैं, आप ऐसा ही करते हैं वो सब। तब यीशु कहते हैं ये प्रार्थना और उपवास से बाहर निकलती है। याद है ना क्या कहा था उसने? जैसे ऐसे हाथों को चलाना, वो सब करना, एक्शन। क्या कर रहे हैं ये सब? क्या क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? यहां एक लड़का है जिसे छुटकारा चाहिए, जो उपवास से या प्रार्थना से हो सकता है, पर आप वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, जादू टोने का दिखावा। जब आप प्रार्थना और उपवास नहीं करते, आप गलत कर बैठते हैं। जो पश्चिम के चर्चों में हो रहा है, ये बकवास है। मेरी ओर देखिए, ये बकवास है। पता नहीं मुझे ये कहना भी चाहिए या नहीं। ये बकवास है, ये बकवास है, इसे याद रखिए। तो ये लीजिए, हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, इसे ऑनलाइन रखिए। जब आप प्रार्थना नहीं करते, आपको थिएटर की जरूरत है। जब आप प्रार्थना नहीं करते, नाटकबाजी की जरूरत पड़ती है। ब्रॉडवे में थिएटर है क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मुझे अपेक्षा है उसकी, ये ठीक है, लेकिन मुझे लायन किंग की जरूरत नहीं। यीशु के पुनरुत्थान के लिए हमारे लिए ये काफी है, ये हमारे लिए काफी है। मैं ये भेज रहा हूं, आप जिसे चाहो उसे भेजो। हम प्रार्थना करने वाले हैं और आगे परमेश्वर अपना काम करेंगे। तो समापन करते हैं इस गाने के साथ।